हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कल से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में गणेश पंडाल को लेकर सबसे ज्यादा तनातनी है। जो गणपति उत्सव लोगों को जोड़ता था, आज उस पर टकराव हो रहा है। मुंबई में वैसे तो धारा 144 लगी है, इसके बावजूद हर नेता अपना जुलूस निकाल रहा है। कोई श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन चलवा रहा है, किसी ने फ्री बसें चला दी हैं। धर्म के नाम पर महाराष्ट्र स्टाइल की राजनीति कैसे होती है, मुंबई से लेकर कोंकण तक की इस रिपोर्ट में देखिए। गणेश उत्सव पर महाराष्ट्र में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के नए राउंड का श्री गणेश हो गया है। बीजेपी ने गणेश उत्सव पर मुंबई से कोंकण जाने वालों के लिए मुफ्त में ट्रेन चलवाई और इसका नाम रखा मोदी एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार के मौके पर मिले इस गिफ्ट से पब्लिक खुश हुई। फेस्टिवल पर घर आना जाना आसान हुआ तो लोग विनायक की स्तुति करते हुए अपने मंजिलों को रवाना हुए। पॉलिटिक्स में प्रतीकों की बड़ी अहमियत है। ये ट्रेन भी महाराष्ट्र में सियासत की नई तस्वीर का सिंबल है। इसका नाम वोटर के लिए मैसेज है तो सियासी विरोधियों के लिए चैलेंज। महाराष्ट्र के सबसे बड़े देवता गणपति और देश के सबसे बड़े लीडर प्रधानमंत्री मोदी के नाम का यह कॉम्बिनेशन बीजेपी ने इसलिए अपनाया ताकि महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स को नई धार दे सके और खुद को सबसे बड़े हिंदुत्ववादी कहने वाले ठाकरे खानदान पर वार कर सके। इनके वजह से आज ये फैसिलिटी हमको मिली है। मोदी साहब की सरकार देश में है तो उन्हीं का हम नाम देंगे ना, किसी और का तो नाम देने से रहे। तो उन्होंने भी मेरे पे टीका करने के बजाय ठाकरे एक्सप्रेस छोड़ देनी चाहिए। कौन मना कर रहा है? उन्हें कोई किसी का वोटर होता नहीं है। वोटर का जो प्रश्न छुड़ाता है वोटर उसी के बाजू में खड़ा रहता है। शिवसेना को सालों साल उन्होंने सत्ता दी है और किसी भी तरीके की सुविधा और मदद अभी तक शिवसेना ने उनको की नहीं है। हम हमारे तरह से राणे साहब के माध्यम से हो, भारतीय जनता पक्ष के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाले सभी चुनाव में वो हमको आशीर्वाद देंगे। मुंबई और सबर्बन इलाकों से कोंकण जाने वाली ये ट्रेन बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने ही चलवाई है। अब इस ट्रेन की पूरी पॉलिटिक्स समझिए। नीतीश राणे उद्धव ठाकरे के पुराने दुश्मन नारायण राणे के बेटे हैं तो कोंकण शिवसेना का गढ़ है। कोंकण में शिवसेना को कभी नारायण राणे ने ही मजबूत किया था, मगर अब नारायण राणे बीजेपी में हैं और उन्हें ठाकरे के ट्रेडिशनल कोंकणी वोट बैंक को बीजेपी के पाले में लाने की जिम्मेदारी मिली है। इसी मकसद से नारायण राणे के बेटे ने शिवसेना के वोट बैंक में सेंध लगाने वाली ट्रेन चलवाई तो शिवसेना भी मैदान में उतरने को मजबूर हो गई। राणे की ट्रेन को काउंटर करने के लिए शिवसेना ने न सिर्फ कोंकण के लिए मुफ्त बसें चलवाई बल्कि कोंकण जाने वालों के सफर को टोल फ्री कर दिया। जाहिर है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में शिवसेना बीजेपी से जरा भी कमजोर नहीं दिखना चाहती है। मैं इतना ही कहूंगा, छोटे मन से, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था, छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता। आदमी कद से भी छोटा है, उसका डिपार्टमेंट भी छोटा है और विचार भी छोटे हैं, तो छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता। हमारे वहां कोंकण में कहावत है, किसी भी मुर्गे की आवा बांग से अगर सूरज निकल के आता है तो सूरज निकल के आ रहा है ना, अच्छी बात है। लेकिन आदमी छोटा हो रहा है वो भी देख लेंगे। कोंकण की जनता जानती है कौन छोटा है, तभी तो घर में बिठाया था। एक बार नहीं 2 बार बिठाया है। गणेश उत्सव पर राणे की ट्रेन बनाम ठाकरे की बस की ये तनातनी चल ही रही थी कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को हिंदुत्व के फ्रंट पर एक और मौका दे दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों और लोगों की लापरवाही को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने गणपति पंडालों में श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी है और लोगों से कहा है कि वो इस बार सिर्फ ऑनलाइन दर्शन करें। गणेश उत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है। ऐसे में जब ठाकरे सरकार ने लोगों के गणपति पंडालों में आने पर रोक लगाई तो बीजेपी ने आपदा में अवसर देखा और सीधे ठाकरे के हिंदुत्व पर चोट की।
पूछा कि क्या भक्तों को भगवान से दूर रखना ही ठाकरे का हिंदुत्व है। जो लोग ऐतराज जता रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप ऐतराज मत जताओ और लोगों को अपने धार्मिक आस्थाओं के अंदर साल में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव गणेश उत्सव है और उस समय लोगों को गणपति जी की मूर्ति के दर्शन करना रोकना, ये मुझे लगता है कि इतिहास कभी इस बात को क्षमा नहीं करेगा। ये तालिबानी मनोवृत्ति है और सरकार को तुरंत अपने निर्णय को बदल के लोगों को गणपति जी के दर्शन करने की अनुमति देनी चाहिए। गणेश उत्सव के हवाले से जब बीजेपी ने ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठाया तो शिवसेना ने भी पलटकर पूछा कि आखिर कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने गणेश उत्सव पर पाबंदियां क्यों लगाई। कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए 11 दिन के गणेश उत्सव को 5 दिन तक सीमित कर दिया है। बेंगलुरु नगर निगम ने तो गणेश उत्सव में 2 दिन और कम करके त्योहार को 3 दिन तक सीमित कर दिया है। ऐसे में जब बीजेपी ने मुंबई में गणपति दर्शन पर रोक का मसला उठाया तो शिवसेना ने पूछा कि क्या बीजेपी के लिए लोगों की जान से ज्यादा अहम मंदिर का दर्शन है। इतिहास अगर वो इस तरह से आदरणीय उद्धव साहब का नाम लेकर कहते तो आदरणीय प्रधानमंत्री को भी इतिहास माफ नहीं करेगा। जिन राज्यों ने झूठे आंकड़े दिए, आज के न्यूयॉर्क टाइम्स में आया हुआ है, आज या कल के न्यूयॉर्क टाइम्स में आया, हिंदुस्तान में 30 लाख लोग भूल गए क्या उत्तर प्रदेश में तुम्हारा राज है ना, गंगा में शव बह रहे थे, तुम्हारा शवागार पुरानी लोगों कहां जलाए, ये नौबत आई थी वहां, भूल गए आप लोग सब लोग। हर बार एक सिर्फ सत्ता के लिए तड़प रहे, भगवा के नहीं लिए तड़प रहे। इनको भगवे से कुछ नहीं है, इनको सत्ता के लिए। अभी पिछले हफ्ते तक बीजेपी महाराष्ट्र में मंदिर ना खोलने पर महाविकास आघाड़ी सरकार को घेर रही थी, आंदोलन कर रही थी, ठाकरे परिवार को हिंदुत्व के नाम पर चुनौती दे रही थी। तब भी सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना का हवाला देते हुए बीजेपी को चेताया था कि वो लोगों की जान से ना खेले। शिवसेना और बीजेपी के बीच हिंदुत्व की इस नूरा कुश्ती के पीछे प्योर पॉलिटिक्स है, चुनावी गुणागणित है, वोट बैंक का नफा नुकसान है। असल में अगले 6 महीने में महाराष्ट्र में 14 महानगर पालिकाओं और 20 जिला परिषदों के चुनाव होने वाले हैं। इनमें शिवसेना के लिए बीएमसी का चुनाव सबसे अहम है क्योंकि पिछले कई दशकों से मुंबई महानगर पालिका पर उसका कब्जा है। बीएमसी को शिवसेना की असली फाइनेंशियल पावर कहा जाता है। इसका बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। पिछले बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना में ज्यादा मार्जिन नहीं रह गया था। बीजेपी अब शिवसेना की इसी नस को काटने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। बीएमसी पर शिवसेना के लगातार कब्जे की एक बड़ी वजह उसके साथ कोंकणी वोटर की वफादारी है। बीएमसी से शिवसेना का राज खत्म करने में कोंकणी वोटर्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसका पूरा गणित ऐसे समझिए, बीएमसी में कुल 227 सीट है, इनमें से 100 सीट पर कोंकण के वोटर काफी अहम है। बीएमसी के पिछले चुनाव में शिवसेना ने 94 और बीजेपी ने 82 सीटें जीती थी। दोनों पार्टियों के बीच का यह मामूली अंतर बीजेपी पाट सकती है अगर वो कोंकणी वोटर को लुभाने में कामयाब रहे। बीजेपी के इस एंटी शिवसेना इक्वेशन में नारायण राणे काफी अहम हो जाते हैं क्योंकि वो शिवसेना के ट्रेडिशनल कोंकणी मराठी वोटर को बीजेपी के पाले में ला सकते हैं। अगर ये वोटर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो फिर पार्टी लोकल बॉडी इलेक्शन में अकेले ही महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों को चुनौती देने की हैसियत हासिल कर लेगी। और इस बात ने आघाड़ी सरकार के गॉडफादर शरद पवार को भी चिंतित कर रखा है। इसलिए एक दिन पहले पवार ने बंद कमरे में अपनी पार्टी के विधायकों और नेताओं के साथ बैठक की थी। इसके बाद आज शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। पवार के इन दोनों ही बैठकों पर उनकी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। पवार साहेब काय आज पहिल्यांदाच भेटत नाही। पवार साहेब अनेकदा पवार साहेब गेले 50 वर्ष समाजकारण राजकारण करत असताना त्यांच्या अवतीभोवती महाराष्ट्राचं देशाचं राजकारण फिरत असतं आणि महाराष्ट्राच्या प्रश्नाच्या करता 4 वेळेला त्यांनी मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेलं असल्यामुळे अनेकदा काही इश्यू त्यांना लोकही भेटत असतात आणि मग लोकांच्या काही समस्या असतील त्या समस्या राज्याच्या प्रमुखाच्याच कानावर घालून काही निर्णय घ्यायचा असेल किंवा आणखीन काही केंद्रातले काही प्रश्न असतील। बीजेपी की अग्रेसिव हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स पर ठाकरे और पवार का नर्वस होना वाजिब भी है। बीजेपी का टारगेट बीएमसी और दूसरी लोकल बॉडी के इलेक्शन में ऑल्टरनेट पावर सेंटर बनना है। ऐसा हुआ तो बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता में आने के लिए शिवसेना या किसी और पार्टी की बैसाखी की जरूरत नहीं रह जाएगी।
इसलिए एक तरफ तो बीजेपी ठाकरे के हिंदुत्व को ललकार रही है, तो दूसरी तरफ उसके ट्रेडिशनल मराठी वोट बैंक को अपनी ओर खींचने में भी जी जान से जुटी है। बीजेपी को इस नुस्खे को परखने का मौका लोकल बॉडी इलेक्शन में ही मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लोकल बॉडी के ये चुनाव एक तरह से मिनी असेंबली इलेक्शन या ठाकरे सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह होंगे। इन्हें साल 2024 विधानसभा चुनाव का पहला रुझान भी कह सकते हैं। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन साल 2019 में शिवसेना ने गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के हाथ से सत्ता की चाबी निकल गई। लेकिन आगामी चुनावों में बीजेपी इस तरह के मौके को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहती है। कैमरामैन संतोष दिवटे, अतुल सिंह और सचिन चौधरी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। और आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।